सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल का। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लंग अब्सेस के बारे में कि एक्चुअल में लंग अब्सेस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका कैसे डायग्नोस करते हैं और इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि लंग अब्सेस क्या है। गाइस लंग सबको पता है कि लंग्स क्या होते हैं, और यहाँ पर अब्सेस का मतलब है पस फिल्ड कैविटी। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हमारे लंग्स में कोई भी बैक्टीरियल कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमारे लंग्स के जो सेल हैं उनमें नेक्रोसिस होने लगती है। जो सेल्स की है उनकी जो सेल हैं उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, तो जहाँ पर जिस जगह पर सेल की नेक्रोसिस होती है उस जगह पर क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उस कैविटी के अंदर सेल डेब्रीज होती हैं। सेल डेब्रीज का मतलब जिन सेल्स की डेथ हुई है, और वहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है। तो सेल डेब्रीज और फ्लूइड ये दोनों मिलकर पस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पस फिल्ड कैविटी। तो गाइस ये कंडीशन एक्चुअली लंग्स के अंदर होती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लंग अब्सेस। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लंग अब्सेस के कॉजेज़ की। कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिससे लंग अब्सेस होता है। ठीक है, सबसे पहले आप प्राइमरी कॉजेज़ की बात करते हैं। इस प्राइमरी कॉजेज़ में एस्पिरेशन आता है। कोई ऐसी चीज़ है जो हम माउथ और नोज़ के थ्रू एस्पिरेट कर गए हों, जो लंग्स में जो है इन्फेक्शन कॉज कर दिया हो। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो कॉजेज़ है वो है एस्पिरेशन। दूसरा है यहाँ पर पेरीडेंटल डिजीज़। अगर कोई आपके दांतों में कोई डिजीज़ है, ठीक है, कोई पेरीडेंटल डिजीज़ है, तो वो एक्चुअली दांतों से हमारे लंग्स में भी स्प्रेड हो सकती है। तो ये भी एक कॉज है जो लंग अब्सेस को कॉज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जैसे कि जनरल एनेस्थेसिक ड्रग्स होते हैं जो इनहेल करवाए जाते हैं, तो ये भी एक्चुअली लंग अब्सेस को कॉज कर सकता है। यहाँ पर कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ में जैसे कि निमोनिया है। निमोनिया में आपको निमोनिया की कंडीशन में पेशेंट को लंग अब्सेस देखने को मिलेगा, क्योंकि निमोनिया एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और क्लेप्सिला निमोनियाई। गाइस ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लंग अब्सेस को कॉज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सेकेंडरी कॉजेज है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है। ट्यूमर का मतलब कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई हो सेल की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी लंग अब्सेस को कॉज कर सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक लंग अब्सेस के पेशेंट में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट को कफिंग होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कफ आएगा। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, डिस्पीनिया होगा। डिस्पीनिया का मतलब डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगा पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को फीवर आएगा, चिल्स होगा, स्वेटिंग होगी। पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और जब भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बावजूद हिमोप्टोसिस होगा। हिमोप्टोसिस का मतलब स्पुटम के साथ ब्लड आएगा। ठीक है, और स्पुटम के साथ आपको बैड स्मेल देखने को मिलेगी, मतलब जब वो ब्रीथ करेगा तो स्मेल बैड होगी। इसके बावजूद पेशेंट में एबनॉर्मल लंग साउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, सो गाइस ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो एक लंग अब्सेस के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि आप लंग अब्सेस के पेशेंट में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट एक्सरे करवाएंगे आप। ठीक, और सीटी स्कैन करवाएंगे। आप यूएसजी करवा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्पुटम कल्चर टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि स्पायरोमेट्री करवा सकते हैं। ठीक है, एबीजी टेस्ट करवाते हैं, और यहाँ पर सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और मेन यहाँ पर एक कॉमन टेस्ट है प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो वहाँ पर पता चल जाता है। सो गाइस ये कुछ टेस्ट हैं जो एक लंग अब्सेस के पेशेंट में करवाते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की कि एक लंग अब्सेस के पेशेंट में कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जो लंग अब्सेस है मोस्टली एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो मोस्टली जो इन्फेक्शन हो रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। सो गाइस एंटीबायोटिक्स में जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है। ठीक है, और वेंकामाइसिन है। गाइस ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव होती हैं लंग अब्सेस के पेशेंट के लिए। ठीक है, और गाइस यहाँ पर कुछ सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फिजियोथेरेपी उसको दी जाती है।
ठीक है, पेशेंट को आप नेबुलाइज करवा सकते हैं, ठीक, पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं, और यहाँ पर पेशेंट को आप ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, सो गाइस इन सब चीज़ों से एक आप लंग अब्सेस के पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं लंग अब्सेस के सर्जिकल मैनेजमेंट की, कि सीवियर कंडीशन में जो है सर्जरी भी की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में जैसे कि सेगमेंटल रिसेक्शन है, जिस पार्टिकुलर सेगमेंट में लंग अब्सेस हुआ है उस सेगमेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, लोबेक्टॉमी की जाती है कि लंग अब्सेस जिस भी पार्टिकुलर लोब में है उस लोब को रिमूव कर दिया जाता है। सो गाइस ये कुछ सर्जरीज होती हैं जो एक लंग अब्सेस में परफॉर्म की जाती हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।